अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही डीप वे में। पहले मैंने आपको इसका मेजर सा कॉन्सेप्ट दे दिया था, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे इन नोट्स को। तो वो जो पिछली वीडियो थी अगर किसी ने नहीं ली तो वो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा HTML क्या होती है, तो फिर हम इसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। टैग अब क्या है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है टैग्स को। टैग क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम HTML जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर मुख्तलिफ टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का टैग हो गया, हेडिंग का टैग हो गया, और मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। A tag is a special code used in HTML to mark different part of the web pages like heading, paragraph, image, etc. तो देखिए वही बात हुई ना जो मैंने आपको भी बताई है कि हम टैग क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं जिनको हम HTML के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ का टैग हो सकता है, हेडिंग का टैग हो सकता है, H टैग हो सकता है, उसके अलावा P का टैग हो सकता है, इमेज का टैग हो सकता है। इस तरह से हम इन टैग्स को लिखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल में उसने कुछ टैग्स बताए हैं, स्पैन, डिव, फ्रेम, एक्सेट्रा। तो आप चाहें तो ये एग्जांपल दे दें, आप चाहें तो यही एग्जांपल दे दें, आप चाहें तो इससे भी आसान एग्जांपल जो आपको टैग्स याद रहें पेपर के अंदर आप वो लिख सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने एज इट इज़ यही टैग लिखने हैं। ठीक है, अगर हम इन 3 टैग्स की बात करें तो ये किस लिए यूज़ होते हैं। द स्पैन टैग इज़ यूज टू ग्रुप एंड अप्लाई स्टाइल टू द स्पेसिफिक इन लाइन। कहते हैं कि अगर हम कोई मतलब कि देखिए अगर मैंने अपनी एक लाइन पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ के अंदर मेरे पास 2 to 5 वर्ड्स हैं और 2 to 5 लाइंस हैं, और मैं अपनी फ़र्स्ट लाइन को ग्रीन रखना चाहती हूँ और बाकी सारा ब्लैक रखना चाह रही हूँ, तो मैं जो फर्स्ट लाइन होगी उसके आसपास स्पैन का टैग लगा दूँगी। तो हम उस लाइन के पास स्पैन का टैग लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि इसकी फ़र्स्ट लाइन ग्रीन हो और बाकी जो लाइंस हैं वो ब्लैक ही रहें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पैन का टैग लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्पैन को क्लोज़ कर देंगे। और जब मैं स्टाइलिंग करूँगी CSS के अंदर तो मैं स्पैन को डिनोट करके स्पेशल बता दूँगी कि इसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए। तो आपको ये वाला स्पैन जो होगा आपका वो ग्रीन हो जाएगा, बाकी सारी लाइंस आपके पैराग्राफ की ब्लैक रहेंगी। ठीक है, सो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिव। डिव अब क्या है, डिव इज़ यूज टू ग्रुप एंड अप्लाई द स्टाइल टू द लार्जर ब्लॉक लेवल सेक्शन कंटेंट डिव कंटेंट। अब डिव आपके पास होता है ऐसे बॉक्स से। ठीक है, आपका डिव जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। ये आपके पास एक डिव क्रिएट हो गया, जहाँ से ये आपका डिव क्लोज हुआ और यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप जितना भी कंटेंट लिखेंगे और करेंगे वो इसी डिव के अंदर रहेगा। ठीक है, ये जहाँ तक आपने इसको क्लोज़ नहीं कर दिया। जैसे आप इसको क्लोज़ कर देंगे उसके बाद आपके पास जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो डिव से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी कंटेंट लिखना है डिव के अंदर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप जब नेक्स्ट कंटेंट लिखने जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट डिव लगा लें और वो आपका नेक्स्ट डिव के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ना कि इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये कंटेनर होता है बेसिकली जिसके अंदर आपने कंटेंट रखना होता है। देन हमारे पास है फ्रेम। फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले द सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट विद इन अ वेब पेज। ये आपके पास सेपरेट डॉक्यूमेंट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा हुआ है सोर्स और menu.html। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वेब पेज स्टोरेज इन HTML। लोकल स्टोरेज होता है और दूसरा हमारे पास सेशन स्टोरेज होता है विच स्टोर्स द डाटा लोकली ऑन यूज़र ब्राउज़र। ये आपके पास डाटा लोकली, नाम से जाहिर है लोकली आपका डाटा जो होगा इसके अंदर सेव होगा लोकली ऑन यूज़र ब्राउज़र विदाउट एक्सपायरेशंस डाटा अंटिल इज़ एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। नेक्स्ट हमारे पास है सेशन स्टोरेज की अगर बात करें विच स्टोर्स अ डाटा टेम्परेरीली। सेशन स्टोरेज आपका डाटा टेम्परेरीली स्टोर करता है। इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। लोकल यूज़र इसको हम यूज़ करते हैं और जो सेशन स्टोरेज होगा इसके अंदर डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। इसमें बस आपने इतना सा याद रखना है कि इसके अंदर डाटा लोकल स्टोरेज के अंदर जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे डाटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हम इसको डिलीट करेंगे तो वो डिलीट होगा, तब अदरवाइज़ वो नहीं होगा। लेकिन सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने बस इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है डू ऑल HTML एलिमेंट्स नीड बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। क्या सबका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है? जी नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ HTML के टैग्स ऐसे हैं जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है एंड कुछ नहीं है। जैसे BR का टैग मैंने आपको बताया था लाइन ब्रेक करने के लिए, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है।
नो HTML डज नॉट नीड द बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो आपको ये आंसर पहले से पता होना चाहिए अगर आपने पहली वीडियो ली है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML, DHTML, XML, href टेबल। अब ये सब क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी मैंने आपको बता दिया था। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। एंड DHTML इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। DHTML हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? HTML का, CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का, विच इज़ यूज टू क्रिएट द इंटरैक्टिव डायनामिक पेज, जो कि वेबसाइट का एक डायनामिक पेज रेडी करने के लिए यूज़ की जाती है। डायनामिक पेज अब कौन सा होता है? स्टैटिक पेज, जो एक ही आपको फ्रंट साइड, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टैटिक पेज, यानी एक ही पेज के ऊपर मैं सारा काम कर रही हूँ। अगर तो डायनामिक होता है, यहाँ पर मैं कहती फॉर मोर आप इधर क्लिक करते तो मेरा अगला पेज खुल रहा है, तो मीन्स दैट दिस वन इज़ डायनामिक, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है XML इज़ यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। इट इज़ यूज टू एक्सचेंजिंग डाटा। इसको डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक डाटा हम एक्सचेंज करने का मतलब आप समझते हैं, हम कोई चीज़ किसी को दे के दूसरी ले लें, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है href इज़ एट्रीब्यूट यूज्ड इन HTML टैग्स। इसको हम HTML के टैग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली इन एंकर टैग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए href, देखिए यहाँ पर ये एंकर टैग है ना। एंकर टैग हमारे पास क्या होता है? जब हम कोई बटन लगाते हैं तो उसके साथ हम एंकर टैग भी लगाते हैं। कोई हमें दूसरा पेज लिंक करना है अपने वेबसाइट के अंदर, तो हम उसके लिए भी एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एंकर टैग है, ये इसका क्लोजिंग है और ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या आएगा? यहाँ पर href आएगा इज़ इक्वल्स टू हैश, ये हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो href है, ये आपके पास क्या है? ये एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एंकर टैग के अंदर। टेबल इज़ अ फीचर इन HTML यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम। टेबल जो होता है ये हमारा क्या करता है? HTML के डाटा को ऑर्गेनाइज करता है रोज़ और कॉलम्स के अंदर। आपको पता है टेबल के अंदर डाटा रो और कॉलम में ही पाया जाता है, तो ये आपके डाटा को रोज़ और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।